अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, क़ुरबानी का गोश्त कितने दिन तक खा सकते हैं और क़ुरबानी का गोश्त कब खाना हराम हो जाया करता है, और क़ुरबानी का गोश्त अगर 3 हिस्से में तकसीम नहीं किया, 3 हिस्सा करके अगर गरीबों को और यतीमों को नहीं बांटा तो क्या हमारा क़ुरबानी होगा या नहीं। इन तीनों सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ज़हन साफ़ हो जाएगा। क़ुरबानी के जो मसाइल है, बुनियादी मसाइल, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप ये समझिए कि क़ुरबानी क्या है, क़ुरबानी का मानी मफ़हूम क्या है, क़ुरबानी का सवाब हमें कब मिलता है। क्या क़ुरबानी का गोश्त तक़सीम करने के बाद में हमें सवाब मिलता है, और क़ुरबानी का गोश्त तक़सीम नहीं करेंगे तो हमें सवाब होगा या नहीं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में बिल्कुल साफ अंदाज में आपको समझा दूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, और गुजारिश इल्तिमास यही है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों नाज़रीन किराम, सबसे पहले ये जानते हैं कि क़ुरबानी का मानी क्या है, क़ुरबानी का मफ़हूम, क़ुरबानी का मतलब क्या है। क़ुरबानी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए क़ुरबानी के जानवरों में से किसी जानवर को क़ुरबान करना, ये क़ुरबानी है। याद रखिएगा, अल्लाह की रज़ा के लिए। अब अगर कोई यहाँ पे गोश्त खाने के लिए क़ुरबानी कर रहा हो कि भाई क़ुरबानी तो हम गोश्त खाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसका सवाब नहीं मिलेगा। क़ुरबानी का सवाब आपको उस वक्त मिलेगा कि क़ुरबानी अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, कि ये अल्लाह का हुक्म है और मेरे ऊपर वाजिब है। अल्लाह का हुक्म है, मेरे ऊपर वाजिब है, तो मैं अपने फ़रीज़ा को अंजाम दे रहा हूँ अल्लाह के हुक्म पर, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस तरीक़े से क़ुरबानी किया जाए, तो फिर जब क़ुरबानी के जानवर के गले पे छुरी चलती है, खून बहा, क़ुरबानी का सवाब आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई। क़ुरबानी का जो असल डिफिनेशन है आपको बता रहा हूँ। क़ुरबानी अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, नाम के लिए करेंगे या गोश्त खाने के लिए करेंगे तो क़ुरबानी कबूल नहीं होगी। और क़ुरबानी का सवाब हमें कब मिलता है? क्या पहले हम गोश्त बना ले, हिस्सा तकसीम कर ले, तब नहीं। क़ुरबानी आपने किया, आपके यहाँ जानवर ज़बह हुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके जैसे ही जानवर के गले पे छुरी चली, खून बहा, क़ुरबानी का सवाब आपको मिल गया, अल्लाह के यहाँ क़ुरबानी मकबूल हो गई। अब ये है कि आप उस गोश्त को चाहे तो पूरे का पूरा राह खुदा में ख़र्च कर दे, गरीबों को, मिस्कीनों को, जो अपने गरीब रिश्तेदार हैं या अपने वैसे रिश्तेदार हैं जिसके यहाँ क़ुरबानी नहीं हो पा रही है, तो फिर ऐसे लोगों को आप चाहें तो पूरा गोश्त तकसीम कर दें, आप चाहें तो तीसरा हिस्सा अपने पास रखें, 2 हिस्सा तकसीम करें, आप चाहें तो पूरे का पूरा खुद अपने घर वाले खा लें तो भी जायज़ है। क़ुरबानी का सवाब आपको मिल गया है। अब यहाँ पे जैसे ही क़ुरबानी करीब आता है, क़ुरबानी का महीना शुरू होता है, एक सवाल है जो काफ़ी तादाद में पूछे जाते हैं और उलमाए किराम हर साल इसका जवाब भी दिया करते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या पता वो समझते हैं कि शायद इस साल क़ुरबानी का ये मसला बदल गया हो। क्या सवाल है वो? सवाल यही है कि क़ुरबानी का गोश्त हम कितने दिन तक खा सकते हैं, क़ुरबानी का गोश्त खाना कब हराम हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त 3 दिन के बाद खाना हराम है, और कई जगह ये सुनने में आया है कि क़ुरबानी का गोश्त मुहर्रम से पहले तक खा ले, मुहर्रम का महीना शुरू हुआ क़ुरबानी का गोश्त हराम हो जाएगा। जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल कहा हो उसे हम हराम कहने वाले कहाँ से आ गए। क़ुरबानी का गोश्त आप चाहें तो इस बकरा ईद से लेकर के अगले बकरा ईद तक खा सकते हैं, कोई हरज
کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اسٹور کرنے کی جگہ ہے، اسٹور کرنے کا سامان ہے کہ گوشت، ہاں گوشت کب حرام ہوگا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ گوشت میں مہک آ گئی، خراب ہو گیا تو اب وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ خراب گوشت کھانا یہ انسانی صحت کے لیے بہت مضر کا کام کرتا ہے، بہت نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ خراب ہو گیا، اس کے اندر بدبو آ گئی، وہ کھانے میں کا جو ہے ذائقہ بدل گیا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ ویسے آپ کے پاس اسٹور ہے، سامان اسٹور کرنے کی چیز ہے، ایسی چیز ہے جس میں گوشت خراب نہ ہوتا ہو تو آپ اگلے سال تک کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ اصل میں اسٹور کرنے کے لیے ہی سوال پوچھا کرتے ہیں، لیکن صرف یہی کیوں پوچھا جاتا ہے کہ کب تک کھا سکتے ہیں؟ یہاں تو جائز یہ بھی ہے کہ آپ پورے کا پورا بانٹ بھی دیں، اور حقیقت میں جو مالدار حضرات ہے، صاحب استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس سے نوازا ہے تو اسے تو چاہیے کہ وہ پورے کا پورا مال تقسیم کر دے، یعنی 3 دن جو وہ خود کھائے اس کے گھر میں وہ رکھے، باقی سب جو ہے راہ خدا میں غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں میں بانٹ دے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن صرف جائز کون سا پوچھیں گے، رکھنا جائز ہے یا نہیں، کب تک کھا سکتے ہیں، محرم میں کھا سکتے ہیں یا نہیں، ربیع الاول میں، جمادی الاول میں، شب برات میں، رمضان میں کھا سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال پوچھیں گے۔ جائز تو وہاں بھی ہے اور جائز یہاں بھی ہے کہ آپ 3 دن میں سارے کا سارا بانٹ کے ختم کر دیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ رقم ہے وہ بعد میں اپنا خرید کے کھا سکتا ہے۔ ہاں کوئی غریب ہے، یعنی اتنی مالیت کا وہ مالک نہیں ہے کہ وہ سال میں اپنے بچوں کو بار بار گوشت لا کے کھلا سکے، یعنی اتنی کمائی نہیں ہے، تو پھر وہ اسٹور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ غریب تو بیچارے 3 دن کھانے کو میسر نہیں، اور صاحب استطاعت حضرات پورے سال اپنا فریز اور فریزر کو بھر کے رکھا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں سے آپ رکھ بھی سکتے ہیں، رکھنا بھی جائز ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں بانٹنا بھی جائز ہے۔ تو صرف رکھنے پہ ہی زور نہ دیں، بانٹنے پہ بھی زور دیا کریں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ گوشت کب تک کھا سکتے ہیں، کب کھانا حرام ہے، ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں مسلمانوں تک تاکہ سب کا ذہن کھل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔